राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पीएल पुनिया इन दिनों एक धर्म संकट से जूझ रहे हैं। उनके बेटे तनुज पुनिया बाराबंकी से 4 चुनाव लड़ चुके हैं, 3 चुनाव विधानसभा के लड़ चुके हैं और 1 चुनाव लोकसभा का भी लड़ चुके हैं। चारों चुनाव वो लड़कर हार चुके हैं और इस बार 5वां चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने बाराबंकी से प्रत्याशी बनाया है। हालांकि चुनाव प्रचार वो लगातार काफी समय से कर रहे हैं, सक्रिय रहते हैं, व्यवहार अच्छा है उनका, लोगों में उनकी उपस्थिति बनी रहती है, लेकिन सियासी समीकरण उनके जो है वो सध नहीं पा रहे हैं बाराबंकी की सियासी पिच पर। तो पीएल पुनिया का धर्म संकट ये है कि उनके बेटे तनुज पुनिया IITian थे। IIT रुड़की से एक होनहार स्कॉलर के रूप में वो विदेश भी गए और ऑल इंडिया सर्विसेज की, उसके बाद UPSC की तैयारी भी कर रहे थे, IAS बनना चाहते थे। पीएल पुनिया खुद IAS रहे और उनकी फैमिली में कई लोग IAS रहे। तो पीएल पुनिया का जो पूरा परिवार है काफी पढ़ा लिखा परिवार है। पिता पीएल पुनिया को देखते हुए और राजनीति में, ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने जो शोहरत कमाई, उसके बाद सियासत में जो उन्होंने शोहरत कमाई, उसको देखते हुए तनुज ने भी अपने पिता के मार्गदर्शन पर राजनीति में कदम रख दिया। 2017 में पीएल पुनिया ने उन्हें कांग्रेस पार्टी में लॉन्च किया था कैंडिडेट के रूप में विधानसभा चुनाव, लेकिन तब से कई चुनाव लड़ने का उन्हें मौका मिला, कोई भी चुनाव वो जीत नहीं पा रहे हैं और यह चुनाव भी चुनौतीपूर्ण है, इसीलिए आसान न माना जाए। हालांकि जो समीकरण है बाराबंकी के, कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो लोग हैं, अगर वो पूरी ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ तनुज पुनिया का साथ देते हैं तो शायद तनुज के लिए स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। लेकिन पीएल पुनिया जो है वो इस बात को लेकर काफ़ी तनाव में है। पीएल पुनिया ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक उनका सिक्का चलता रहा और हर सरकार में हर CM के साथ उनका अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा और एक सफल अधिकारी के रूप में उनकी कार्यकाल बीता IAS सर्विसेज में। पॉलिटिक्स में जब आए वहाँ भी लकी मैन साबित हुए और कम समय में ही लोकसभा का चुनाव जीतकर लोकसभा पहुँच गए। उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजा, राज्यसभा के सांसद हुए, पार्टी फोरम पर तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहे। राहुल गांधी के काफ़ी करीबी हैं, सोनिया गांधी के करीबी हैं। गांधी फैमिली में जो भी डिसीजंस होते हैं उनमें पीएल पुनिया की अहम भूमिका होती है। इसलिए एक बड़ा प्रेशर है पीएल पुनिया के ऊपर भी कि अपने बेटे के परफॉर्मेंस को प्रूव करना है। जितनी चुनाव तनुज पुनिया हारे हैं, देखा जाए तो वो सिर्फ तनुज की हार नहीं है, वो पीएल पुनिया की हार है। लोग, आम जनता, कार्यकर्ता भी ये मानते हैं कि चुनाव सिर्फ तनुज नहीं लड़ रहे हैं, पीएल पुनिया खुद चुनाव लड़ रहे हैं। वो पूरा टाइम देते हैं तनुज के इलेक्शन में, उसके बावजूद अपने बेटे की पॉलिटिकल लॉन्चिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए बड़ा प्रेशर लेना पड़ रहा है उन्हें। तो तनुज पुनिया का जो स्ट्रेस है वो लाजमी है, जो पीएल पुनिया के ऊपर एक जिम्मेदारी है। उनकी सलाह पर उनके बेटे ने UPSC का करियर छोड़कर राजनीति में कदम रखा और अब राजनीति में अगर वो सफल नहीं हो पा रहे हैं या लंबा वक्त लग रहा है तो उनका परेशान होना लाजमी है। और जो वक्त बीत रहा है उसमें जाहिर सी बात है कि एक प्रेशर तो रहता है नौजवान के ऊपर भी। खुद तनुज पुनिया भी वो प्रेशर फील कर रहे हैं और उनके फादर भी वो प्रेशर फील कर रहे हैं कि कैसे सफल हों, कम से कम किसी सदन के सदस्य बने। 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका दे दिया पार्टी ने, लेकिन अवसर नहीं मिला बैठने का विधानसभा में। दूसरी बार पार्टी ने लोकसभा लड़ने का भी मौका दे दिया है, लेकिन आसान नहीं है सफर। तो ये एक इनसाइड स्टोरी थी जो हमने यहाँ पे जिसकी हमने चर्चा की। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा करियर हो तनुज पुनिया का, उनका जो अच्छा करियर हो और वो एक अच्छे नेता साबित हो देश के लिए, समाज के लिए। लेकिन सियासत के अपने गणित होते हैं, जातियों में बटा हुआ समाज है, वोट बैंक को साध लेना और एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना लेना आसान बात नहीं होती है। तो एक बार फिर परीक्षा की घड़ी है, न सिर्फ तनुज पुनिया के लिए बल्कि पीएल पुनिया के लिए भी।